आइसोमेरिज्म, है ना। अब आपसे कोई कंपाउंड दे दिया गया और उस कंपाउंड में पूछा गया है बताओ इसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आपको प्राप्त होंगे। तो जब भी आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहाँ से कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे कि क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जीआई दे रहा है क्यों दे रहा है, एवं कंपाउंड दे दिया और बोल दिया कि आपको डबल बॉन्ड लगा लोगे दे दिया, लेकिन टर्मिनल एंड सेम कर दिए, है ना। टर्मिनल एंड सेम कर दिया मतलब H2H2 कर दिया आपको, C डबल बॉन्ड CH2, और आपसे बोला कि बताओ वो GI दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आंखें खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। आंख के साथ में ऐसा नहीं पूरी आंखें बिल्कुल खोल के, आंखें खोल के मतलब दिमाग पूरा याद होना कि क्या क्या चीज पढ़ाई गई थी। हाँ तो पता नहीं खोल के मतलब तुम क्या समझो खोलने का मतलब। अब इसके लिए देखो हमें देखना पड़ता है स्टीरियोजेनिक एरिया। ध्यान से सुनना, मतलब कैलकुलेशन पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर और एक होता है मतलब स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं और या एक स्टीरियोजेनिक एरिया। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लेना। ये स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है वो बताती हूँ, और एक हम पढ़ते हैं स्टीरियो सेंटर। अब ये स्टीरियो सेंटर कैसे और स्टीरियोजेनिक एरिया कैसे समझा जाएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आपके पास में यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, देख लिया। अब देखा कि आपने यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ ये GI देने वाला है GI। तो दो वर्ड्स मैंने यार बोले यहाँ पे, एक तो सेंटर और एक एरिया। सेंटर का मतलब ऐसा होता है ऐसे एटम जिसके अराउंड, जैसे कि जहाँ से आपने देखा कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन से आपको डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वाले पोर्शन से डबल बॉन्ड तो है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है, लेकिन हाइड्रोजन सेम है, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो ऐसा एटम जैसे कि ये कार्बन एटम है जिसके आपने ये देखा कि H इधर लगा है, एक CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है, इसमें एक्सचेंज की वजह से हमें क्या मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि C डबल बॉन्ड ये एक तरफ H और एक तरफ CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक CH3, इसी का हमने एक तरफ CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने H लिख दिया, यहाँ पे आपने CH3 लिखा और यहाँ पे एक H लिखा। तो मैंने क्या करा, एक इस एटम से और एक इस एटम के अराउंड एक्सचेंज किया, अरे ग्रुप को एक्सचेंज किया ना, इंटरचेंज करा। तो ऐसा एटम जिसके अराउंड जब आप किसी भी ग्रुप में इंटरचेंज करते हो तो हमें क्या मिलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पे मैंने कितने एटम पे चेंज किया है, कितने एटम पे चेंज किया है, एक इस पे किया है और एक इस पे चेंज किया है। अरे बात दिखाई देगी नहीं, समझ कि यहाँ पे चेंज करा ये था, तो इसमें भी तो चेंज करेंगे ना। तो मेरे पास में ये तो क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर। क्या हो जाएगा ये, स्टीरियो सेंटर। और एरिया का मतलब ये होता है कि जहां से मुझे पूरा GI मिल रहा है, जिस ऐसा एरिया या ऐसा जोन जहां पे मुझे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। तो स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब पूरा एक, जहां जहां से आपको GI देखने के चांसेस मिलेंगे या GI मिलने के चांसेस मिलेंगे। और सेंटर मतलब जिसके अराउंड आपने क्या करना है, आपके ग्रुप को इंटरचेंज करना है, और उस ग्रुप को इंटरचेंज करने से आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जो फार्मूला होता है, अब क्या होता है कि हम जल्दबाजी में स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक एरिया दोनों ही कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कभी कभी होता है IIT JEE वाला थोड़ा लॉजिकल चलता है, वो स्टीरियो सेंटर पूछता है और हम समझते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया कितने हैं, हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक एरिया आर ना। तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में एक ही एरिया है, और अगर मैं स्टीरियो सेंटर की बात करूं तो मेरे पास में यहाँ पे दो सेंटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जल्दबाजी में हम इस चीज को भूल जाते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे ठीक से, क्योंकि आपके पास जनरली फिर कितनी बार जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो स्टीरियोजेनिक एरिया को भी फ्लो में स्टीरियो सेंटर बोल देते हैं। कितने स्टीरियो सेंटर थे उसको n की वैल्यू बोला है और फिर वहां से फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आप एग्जांपल देख के फिर उसके आंसर्स लेके आ जाते हो कितने स्टीरियो आपके आइसोमेरिज्म बनेंगे। आपने कैसे भी करा, आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी आ जाएंगे, लेकिन जब लैंग्वेज के फॉर्म में IIT JEE वाला घुमाता है तो वहाँ पे फंसते हैं कि वो स्टीरियोजेनिक एरिया की बात कर रहा है अब या स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात कर रहा है।
तो इतना समझ में आया कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर आर प्रेजेंट, तो आप ये देखोगे किस किस एटम के अराउंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास में आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस तरह से कोई आ गया। अब आपने पूछा है कि स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो स्टीरियो सेंटर मतलब मैं कहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। क्या मैं इस वाले कार्बन पे चेंज करूंगी, ऊपर नीचे है ना, इंटरचेंज करूंगी। क्या मैं इस कार्बन पे इंटरचेंज कर सकती हूँ, है ना। क्या मैं इस कार्बन पे भी इंटरचेंज कर सकती हूँ, क्या मैं इस कार्बन पे भी इंटरचेंज कर सकती हूँ, इस कार्बन पे भी कर सकती हूँ और इस कार्बन पे भी कर सकती हूँ। क्या कोई किसी को कोई डाउट है क्या? अरे इंटरचेंज करना मतलब क्या है, ऊपर नीचे करना। अपन ऊपर नीचे करके ई छेद निकाल रहे थे ना, तो आपके पास में यहाँ पे ये वाला, ये कार्बन स्टीरियो सेंटर, ये कार्बन स्टीरियो सेंटर, फिर ये वाला भी स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, ये वाला भी स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। लेकिन अभी और ध्यान से देखेंगे कि कहीं कोई रिपीट तो एग्जाम, यहाँ से आया हाइड्रोजन, यहाँ पे आया आपके पास में CH3 है, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इधर आया हाइड्रोजन है, इतना बड़ा ग्रुप, सब डिफरेंट है। तो कितने स्टीरियो सेंटर आ गए? 6। अब अगर तुमसे स्टीरियोजेनिक एरिया पूछता तो कितने हो जाते हैं? 3। ये एक एरिया, ये एक एरिया और ये एक एरिया। तो ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है और स्टीरियो सेंटर क्या होता है। क्लियर? अब हमें जब कैलकुलेशन ऑफ जीआई करनी होती है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देखते हैं। उस फॉर्मूले में पहले आपको ये देखना होगा कि कंपाउंड किस टाइप का है। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जैसे टर्मिनल एंड में आपने देखा कि इस वाले कंपाउंड में गए, ये क्या है? CH3, उधर कॉर्नर में भी क्या है? CH, फिर गए CH, यहाँ आया CH, इधर आया डबल बॉन्ड, इधर भी आया आपके पास में डबल बॉन्ड है ना, फिर आ गया CH। मतलब आप अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो आपको एक जैसी चीजें दिखाई दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब अगर आपके पास में चीजें डिफरेंट हो गई, जैसे कि यार एंड पे मेरे पास में क्या है? डबल बॉन्ड CH2 है ना, यहाँ पे कौन है? CH3। तो यहाँ पे अलग ही दिख रहा है कि ये कौन से टाइप का हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है ना। ये बड़ी दिक्कत आती है कि अनसिमेट्रिकल देखना नहीं आता है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अगर होगा तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी जब भी आप कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 की पावर n, n यहाँ पे क्या है? स्टीरियोजेनिक एरिया। क्या है यहाँ पे? स्टीरियोजेनिक एरिया। जैसे कि अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करूं कि इसके कितने आइसोमर्स आपको प्राप्त होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। अरे 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा, है ना। अब इसमें भी कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है ना कैलकुलेशन। समझ में आई ना बात? तो स्टीरियोजेनिक एरिया आपको किस केस में, जब अनसिमेट्रिकल का केस आया तो 2 की पावर n लगाना है। अब दूसरा केस आपका क्या हो सकता है? वो सिमेट्रिकल हो सकता है कंपाउंड। अरे या तो अनसिमेट्रिकल होगा या दूसरा क्या हो सकता है? सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया मतलब इस टाइप का ऊपर से। तो अब इसमें दो केस हो सकते हैं कि इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया, बेटा समझ लेना क्या लिखने पे इतना लगा रहता है, समझने फोकस कर बच्चे, इससे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मेरे पास में अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो दो बातें हो सकती है। क्या बातें दो हो सकती है? या तो स्टीरियोजेनिक एरिया आपके ऑड नंबर में होंगे या इवन नंबर में होंगे। बस समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो स्टीरियोजेनिक एरिया आपके या तो क्या होंगे? ऑड नंबर में होंगे या इवन नंबर में होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो दो बातें, ऑड नंबर में स्टीरियोजेनिक एरिया हो सकते हैं, ऑड स्टीरियोजेनिक एरिया। तब आप फॉर्मूला लगाओगे जीआई निकालने के लिए, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ऑड हो गया ना आपको गुजरा, n-1/2। क्या लिखाओगे? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। अगर आपके पास में इवन नंबर में है
इवन नंबर में स्टूडेंट एरिया है तो जीआई निकालने के लिए आप क्या करोगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। इवन नंबर में है तो क्या करोगे 2 की पावर n-1, देखो 2 की पावर n-1 n-1 पे कॉमन है। यहाँ पे मैंने क्या करा n/2 -1 करा क्योंकि इवन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ऑड नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा इसलिए -1 करके बाय 2 करा। याद रह जाएगा? पक्का याद रह जाएगा? पक्का याद रह जाएगा? चलो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो ये कहानी कैलकुलेशन ऑफ जीआई। रफ से लिख लो फिर अभी बहुत सारा काम शेयर करना होगा ना। और एक फोटो मत खींच अभी नोटबुक में लिख आज से नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में काल से बना दिया ना लोगों को। बस ये वाली कहानी लिखनी है ना। हमने तो ये भी लिख लिया था। हे भगवान कितनी मेहनत करी थी पहला वाला सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। इसका आया अनसिमेट्रिकल तो सीधा क्या करने का 2 की पावर n तो जीआई निकालोगे 2 की पावर n लगाओगे। अब n कितने हैं यहाँ पे हिस्टेरोजेनिक एरिया एक तो ये आया सबका एक ही आया तो 2 की पावर 2 मतलब कितना आ गया भाई। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? कैसे यहाँ पे CH2 है ना तो इधर भी मुझे क्या करने का है 2 की पावर n लगाना है तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा हिस्टेरोजेनिक एरिया कितने हैं 2 या 3? इसको 3 दिखे तो एक टर्मिनल ऐसे दिख गया। अरे ये नहीं देगा जीआई। हिस्टेरोजेनिक एरिया में अगर आपके पास इस तरह की कोई कहानी आती है आपको क्या देखना पड़ेगा जीआई देगा कि नहीं देगा। और जीआई देखने के लिए टर्मिनल क्या होना चाहिए डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए तो ये तो मेरा नहीं होगा इस वाले एरिया से तो। लेकिन ये एक एरिया है मेरे पास में एक ये एरिया है तो n की वैल्यू कितनी है 2 n की वैल्यू 2 आई तो 4। अरे आया समझ में? कोई है ऐसे प्राणी जिससे बहुत सारे ऐसे होंगे ना जिन्होंने इसको भी हिस्टेरोजेनिक एरिया माना है ना करूं? मैंने कुछ किया ही नहीं इधर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अरे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? कैसे पता? वो जो डबल बॉन्ड है हाँ CH2 आ गया है नहीं सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे CH3 आप क्या करो ऐसे जाओगे CH3 CH3 है ना फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH आया फिर इधर CH आ गया इधर CH2 आ गया तो आप ऐसे एंड से अंदर की ओर जाओगे। सिर्फ एंड को देख के मत बोलना हाँ ये सिमेट्रिकल है हाँ ये अनसिमेट्रिकल है। हाँ अगर एकदम अलग होता है जैसे कि ये CH2Br लगा है तो देख के समझ में आ गया कि अनसिमेट्रिकल है ना। लेकिन अगर इस तरह की कहानी होती तो फिर हमें अंदर की ओर जाना पड़ेगा 2 की पावर n। अच्छा हिस्टेरोजेनिक एरिया कितने हैं भाई 1 2 3 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मतलब अरे आया क्या इधर ये कौन है अनसिमेट्रिकल। हिस्टेरोजेनिक एरिया कितने हैं 1 2 और 3 मतलब 1। अरे आया इधर सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में ऑड या इवन ठीक है ना। तो इवन में कौन सा फॉर्मूला बताया था GI 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1 तो 2 कितना आया 2 की पावर कितनी लगाई अपने यहाँ पे। अब शौनक बता बेटा मुझे 2 की पावर n की वैल्यू कितनी रखी n मतलब जहाँ से GI मिलेगा
तो कहाँ से GI मिलेगा? डबली बॉन्डेड देखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो स्टीरियोजेनिक एरिया कितने आ गए? 2 आ गए। तो n की वैल्यू कितनी रखी आपने? 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। 2 plus 3 2 प्लस 3 एक मिनट वेल डन। अरे भैया ये 2/2 माइनस 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। शानदार मैथ। 3 बोला था ना मैम? तुमने ना 2 प्लस नहीं 2 plus 1 3 में 3 बोला था। ये बताइए। अरे हाँ दिमाग तुमने सही बोला था। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। CH3 लग गया। अब लेकिन GI कितने हैं? मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया कितने हैं? 1 2 3। अब यहाँ पे सिर्फ GI की बात की गई है ना, अगर टोटल SI बोलेगा तो फिर ऑप्टिकल भी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी उसकी कहानी अपने को नहीं पता है, इसलिए सिर्फ मैं GI पे फोकस कर रही हूँ। तो कितना आ जाएगा? 8। इधर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो फिर ऑड या इवन? ऑड या इवन? 1 2 3 4। ओके, तो 2 की पावर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। 10 आया? पक्का सही सॉल्व किया? पक्का? 10 आया? सॉल्व करके देखें? सॉल्व करके देखें? अच्छा देख, 2 की पावर n माइनस 1 अपना ऑड वाला और इवन वाला, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये वाला लगेगा क्योंकि तेरे पास में इवन नंबर में है ना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यही लगेगा? यही लगेगा? अरे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक बार और सोच। मत याद दिला कर रहा है वो। अच्छा ऑड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n-1/2 है ना, सेम रहता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर लोगे? n-1/2 करोगे। तो इधर मेरे पास में n की वैल्यू, अब तुम्हारे पास में जो n की वैल्यू समझ में आई कि कितनी रखना है? 4 रखना है। तो यहाँ पे n-1 n/2 माइनस 1, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 आया, बातें नहीं करना। इधर 2 की पावर 4/2 माइनस 1 किया, तो 4 में से 1 गई तो कितनी बची? अरे बता रे। 2 की पावर 3 आया प्लस फिर 4/2 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2 की पावर 1 है ना। तो अब यहाँ की 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 2 into 2 into 2, तो 8 हो गए। 8 plus 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अरे बराबर 1 नहीं समझ में आया तो पूछा, कितनी अच्छी बात है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी समझ में आएगा और नहीं पूछोगे, तो फिर ये हो जाएगा ना कि आप अपने पैसों के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, अपने टाइम के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। फीस भी भरी है ना और टाइम भी दे रहे हो, और जो आपने बीड़ा उठाया है उस चीज के सामने आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। बीड़ा खा चुप। ये लो, कुछ नहीं करने का, ये सिमेट्रिकल है और आपके पास में क्या है? अरे ऑड है इवन में नहीं, अब एक ही है डबल बॉन्ड, तो 2 ही मिलेंगे, एक सिस मिलेगा एक ट्रांस मिलेगा। समझ में आई बात? तो ज्यादा फॉर्मूले में पढ़ना ही नहीं, एक सिस मिलेगा और एक ट्रांस मिलेगा। अरे बात समझ में आई लड़कियों? इधर बहुत बात हुई है। इधर ये कौन है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये OH लिखा, बस। उसके बाद में स्टीरियोजेनिक एरिया कितने हैं? 2 स्टीरियोजेनिक एरिया है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आया। 10th वाला अनसिमेट्रिकल है, तो क्या करोगे? कुछ
कुछ मत करो, एक ही डबल बॉन्ड है, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, जय राम जी की। आया समझ में? एक है तो सिस और ट्रांस, बस। अभी नहीं, अभी आगे बंद करो भाई। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक समझ में आया ना? सबको समझ में आया? कोई डाउट में कोई परेशानी टाइप और अड़चन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, घर की कोचिंग क्लास है ना? हाँ, पूछ सकते हो। नहीं पूछोगे तो घाटे में रह जाओगे। बैठ जाना अभी। लिखते जाओ। फिलहाल आज से एक अंक डालिए हमको के कारण। बातें नहीं है सर। बात करना ना कितना पाप पड़ेगा। चलो दुष्टात्माओं जल्दी करो सोच। पांच हो गई? इकड़े 1 2 3 4 ये ले। अरे कार्बन 5 वैलेंसी नहीं रख पाता है। फिलहाल आज से अनसिमेट्रिकल है तो सेंटर कितने हैं? 1 2 2 2 2 या 3? 2 2 1 2 2 2 2 कितने से है? बहुत हंसी आ रही है। दिख नहीं रहा है? अरे आँख चेक करा लेना पहले। सही में भी? एक्शन चेक देख ले किसी से? चश्मा एक्शन करके देख ले किसी से? पहला वाला अनसिमेट्रिकल है। दिखा। अब आपको स्ट्यूजेनिक एरिया देखना है तो जीआई के लिए मुझे एक ये सेंटर दिखाएगा और एक ये सेंटर दिखाई देगा। किसी को ये भी दिखा क्या? नहीं दिखा। तो आप क्या करोगे? 2 की पावर n मतलब 2। अरे आया? हाँ। नेक्स्ट सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? CH3 CH3 ऐसे जाके क्या? 3 आप इसको भी बोल रहे हो क्या? ये है और ये है बस। अच्छा ये वाला अकेला देख। वैसे भी ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस में क्यूमुलेटेड है ना? तो क्यूमुलेटेड में वैसे भी हम ऑड नंबर देखते हैं। ये तो इवन में हो गया ना? अरे जीआई में के लिए क्या देखते हैं? ऑड नंबर में डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली होना चाहिए। सेकेंड वाला
CH डबल डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ गया और उधर सिंगल बॉन्ड आ गया। हाँ तो आपका क्या है ये अनसिमेट्रिकल। अब हिस्टोजेनिक एरिया कितने हैं? हिस्टोजेनिक एरिया कितने हैं? ध्यान से देखें हिस्टोजेनिक एरिया कितने हैं? कौन कौन सा? अरे एक ये है फिर ये है नहीं है डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली 2 बार है ये नहीं होगा। फिर एक ये है हाँ बस ये और ये सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए लिखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इधर एक ही है ना और तो एक ही तो क्या कितना चाहिए 2 सिस एंड ट्रांस अनसिमेट्रिकल है तो सिस एंड ट्रांस। इधर अनसिमेट्रिकल है हाँ और हिस्टोजेनिक एरिया कितने हैं? अब आप ये क्यों बोल रहे हो कि 1 2 3 ऑड नंबर में डबल बॉन्ड जब कंटीन्यूअसली प्रेजेंट होता है क्यूमुलेटेड में 3 डबल बॉन्ड जी देता है ना। अरे क्यूमुलेटेड कंटीन्यूअसली डबल बॉन्ड जब आपके पास में ऑड नंबर में होते हैं और इवन नंबर में होते हैं तो आपको बताया गया था कि जियोमेट्रिकल में ऑड नंबर में चाहिए GPO और ऑप्टिकल आइसोलेशन में इवन नंबर में चाहिए। तो मेरे पास में डबल बॉन्ड जब कंटीन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं मतलब क्यूमुलेटेड होते हैं तो मुझे ऑड या इवन देखना पड़ता है। तो 3 नंबर ऑड है कि इवन है? तो देखा ना भाई तो ये कंप्लीट एक हिस्टोजेनिक एरिया होगा। तो ये पूरा एक हिस्टोजेनिक एरिया हो गया और आपका ये एक हिस्टोजेनिक एरिया हो गया। समझ में आए? तो आपके पास में कितने GI मिलेंगे? 4 GI मिलेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास में डबल बॉन्ड भी कंटीन्यूअसली दे दे तो आप फिर देख लो कि वो ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में मिडिल में मैंने यहाँ पे ये क्या आ रहा था कंटीन्यूअसली तो आ रहा था लेकिन 2 आ रहे थे तो यहाँ से GI नहीं देगा। यहाँ पे भी मेरे पास में क्या आ रहे थे इवन नंबर में आ रहे थे तो मैंने इसको क्या कर दिया छोड़ दिया। अब अगर यहाँ पे मेरे पास में OI भी पूछता तो यहाँ से ये वाला सेंटर क्या करता OI भी देता लेकिन वो अभी अपन बाद में देखेंगे है ना। क्या कहानी समझ में आई? पक्का समझ में आई? GI हो गया कैलकुलेशन ऑफ GI हो गया। अगर सिमेट्रिकल एल्किन है तो क्या देखोगे? सिमेट्रिकल एल्किन है तो ऑड नंबर में हिस्टोजेनिक एरिया है या इवन नंबर में है। अगर ऑड नंबर में है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 2 की पावर n minus 1 plus 2 की पावर n by 2 minus 1 और अगर इवन नंबर में है तो 2 की पावर n minus 1 plus 2 की पावर n minus 1 by 2 ठीक है n by 2 minus 1। अब अगर अनसिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन ही नहीं 2 की पावर n लगाने का और वहाँ पे भी ऑड में हमने प्लस -1 +1 -1 से क्यों कर रहे हैं ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें ऑड वाले को इसलिए -1 करते हैं ठीक है। आगे समझ में तो कैलकुलेशन ऑफ GI खत्म हो गया आज की आप